हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो लगभग 25 साल बाद अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरा अमेरिका सहम गया है। जी हाँ, अमेरिका में हुआ है एक टेररिस्ट अटैक, एक लोन वुल्फ टेररिस्ट अटैक, जिसमें लगभग 15 लोगों की जान चली गई है अब तक के डेटा के अनुसार, अब तक की रिपोर्ट्स के अनुसार। और लगभग 35 लोग जो हैं इंजर्ड हो चुके हैं। तो किस तरह का अटैक था, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी बिहाइंड इट, व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड इट, ये सब इन डेप्थ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ही जानते हैं कि भाई ये टेररिस्ट अटैक जो है वो हुआ क्या। तो यूएसए के हमें पता है 51 स्टेट्स हैं यूएसए में। उन्हीं में से एक स्टेट है आपका ल्यूसियाना। ठीक है, ल्यूसियाना में एक जगह है न्यू ऑर्लेंस। ठीक है, यहाँ पर एक फ्रेंच सेटलमेंट है। या यूं कहें कि हुआ करती थी, है ना। 1718 में एक जगह बनाई गई थी, है ना, जो फ्रेंच ने बनाई थी जब फ्रेंच कॉलोनाइज करके रखे थे इस एरिया को यूएसए के। तो उन्होंने पार्टी वगैरह करने के लिए बनाई थी। तो इस एरिया में बहुत सारे जो वॉर हैं, वो रेस्टोरेंट्स हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अ, जब अमेरिका आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंस मिल गई अमेरिका को, तो अमेरिका ने इस जगह को बनाए रखा ताकि, है ना, इस एरिया के जो लोग हैं, है ना, वो अपने आप को इंटरटेन कर सके। तो दैट इज़ वाई हर साल यहाँ पर लोग गैदर होते थे टू सेलिब्रेट न्यू ईयर, टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। तो अभी आपको पता है कल ही न्यू ईयर गया है, 1 जनवरी थी, साल का पहला दिन था। तो बहुत सारे लोग, है ना, न्यू ईयर बनाने, है ना, न्यू ऑरलैंड्स में जमा हुए, फ्रेंच सेटलमेंट में जमा हुए और ये सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक से एक ट्रक आता है और वो ट्रक पूरी भीड़ के ऊपर, है ना, चढ़ जाता है और लगभग 10 से 15 लोग, है ना, अभी तक 15 लोग इसमें मर चुके हैं, 35 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद पूरा जो अमेरिका है, यूएसए है, वो शॉक में आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के आने वाले राष्ट्रपति हैं, होने वाले राष्ट्रपति हैं, 20 जनवरी के बाद से ही अमेरिका को जो अमेरिका की जो कमान है वो उन्हीं के हाथों में होगी। तो उनका भी रिएक्शन आया, जो बाइडन का भी रिएक्शन आया, है ना। तो अब देखने लायक ये होगा कि जो अमेरिका का जो रिएक्शन है वो ग्राउंड पे कितना दिखता है। ट्रंप के आने के बाद क्या चेंज होने वाले हैं अमेरिका की टेरर पॉलिसी को लेके। ठीक है, जो अमेरिका, है ना, पूरी दुनिया को ज्ञान देता रहता है, जब कभी भी टेरर ऑपरेशन करता है कोई कंट्री, है ना, तो ह्यूमन राइट्स की दुहाई देता है। तो देखते हैं इस अटैक के बाद, है ना, कैसे अमेरिका जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके अगेंस्ट रिएक्ट करता है। ठीक है, तो न्यू ऑरलैंड्स नाम की जगह पे हुआ और जिस पर्सन ने ये अटैक किया है, ठीक है, उसकी जो पहचान है वो शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई है। शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई है। और ये पर्सन, है ना, अमेरिका का सिटीजन था, यूएस सिटीजन था। इतना ही नहीं, ये यूएस की आर्मी में सर्व भी कर चुका था, यानी कि एक्स आर्मी मैन था। ठीक है, तो एक ट्रक परचेज करता है ना, उसको लेके आता है, इसके हाथ पास गन भी होती है, जिससे ये जो वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल जो सिक्योरिटी दे रहे होते हैं उस एरिया को, उनको शूट डाउन भी करता है। एंड वो ट्रक लाके किसके ऊपर चढ़ा देता है, भीड़ के ऊपर चढ़ा देता है। ठीक है, उस ट्रक के पीछे एक फ्लैग होता है, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन का, आईएसआईएस का। दैट इज वाई जो एफबीआई है ना, उसने अपनी जो फाइंडिंग्स है उसमें पाया है कि भाई ये जो पर्सन है ना, इसने कुछ भी ऐसे नहीं कि अचानक से कर दिया। ये पर्सन बहुत समय पहले से किसी एक आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ था, जो कि आईएसआईएस की आइडियोलॉजी है ना, जिसका जो एंड टारगेट है, जो अल्टीमेट टारगेट है, वो पूरी दुनिया में एक इस्लामिक लॉ वाला एक कंट्री फॉर्म करना है, एक इस्लामिक लॉ वाला वर्ल्ड फॉर्म करना है, सरिया लॉ वाला वर्ल्ड फॉर्म करना है। तो उस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ था, जिसके तहत इसने, है ना, ये जो एक्शन है अमेरिकन सिटीजन्स के, इनोसेंट अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर लिया। अच्छा, बहुत चर्चा हो रही है जब से ये आईएसआईएस फॉर्म हुआ है 2014 से, है ना, लोन वुल्फ अटैक की। ये लोन वुल्फ अटैक होता क्या है एक्चुअली? ठीक है, देखो, लोन वुल्फ अटैक एक नए तरह का जो है टेरर है। इसमें क्या होता है कि टेररिस्ट कोई ग्रुप में नहीं जाते हैं, ना तो ग्रुप में जाते हैं, ठीक है, ना बहुत ज्यादा उनके पास आर्म्स होते हैं। ठीक है, एक पर्सन होता है, ठीक है, जो किसी भी कंट्री में रह रहा होता है और एक वो सर्टेन आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता है, जिसके बाद उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, है ना, और उस इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट कर देता है थ्रू नाइफ, चाकू मिल जाए, है ना। लंदन में जो हुआ था, लंदन ब्रिज पे, है ना, कि एक पर्सन चाकू लेके, है ना, जो जो उसको ब्रिज पे दिख रहा था सबको चाकू से मार दे रहा था। ठीक है, फ्रांस में जो हुआ था, जर्मनी में जो हुआ था, है ना, कोई भी, है ना, गन लेके घुस गए, है ना, लोगों को मारने लगे। ट्रक मिल जाए, ट्रक चढ़ा दो, है ना, फ्रांस में हुआ था जो बास्टिल डे के दिन, 14 जुलाई के दिन। ठीक है, तो इस तरह के जो टेररिस्ट अटैक होते हैं उनको लोन वुल्फ अटैक बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, ए लोन वुल्फ अटैक
इज ए वायलेंट एक्ट ऑफ मास मर्डर, मास मर्डर एक नहीं बहुत सारे लोगों को मारने के लिए, मास मर्डर कमिटेड बाई एन इंडिविजुअल, एक पर्सन के द्वारा, है ना, हु प्लान्स एंड एग्जीक्यूट अटैक ऑन देयर ओन, ठीक है, जो खुद प्लान करता है अटैक को, है ना, अपने आप, उसके पीछे कोई नहीं होता, अकेला काम कर रहा होता है। लोन वुल्फ अटैक आर ए टाइप ऑफ टेररिज्म दैट कैन बी डिफिकल्ट फॉर लॉ इन्फोर्समेंट टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट। मैंने बोला ना कि शांति से रह रहे होते हैं ये, है ना, स्लीपर सेल टाइप लोग होते हैं, है ना। आपने एक मूवी देखी होगी, अक्षय कुमार की मूवी आई थी, है ना, बेबी, उसमें दिखाया गया कि कैसे जो स्लीपर सेल है वो काम करते हैं। तो स्लीपर सेल की तरह होते हैं, अपने रोजमर्रा के काम, किसी भी कंट्री में रह रहे होते हैं, है ना, कोई शॉप चला रहा होता है, कोई रेगुलरली जॉब पे जा रहा होता है, और एक दिन इन्हें इंस्ट्रक्शन मिलता है और ये एक बहुत बड़ा अटैक जो है कैरी आउट कर देते हैं। दैट इज वाई जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं वो भी इनको डिटेक्ट नहीं कर पाती कि भाई, है ना, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो उनकी पकड़ में भी नहीं आते हैं। दैट इज वाई ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं कंट्रीज को, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनकी, देखो, इनका एक तो इंडिविजुअल एक्शन होता है, कोई आगे पीछे नहीं होता है, बस एक इंस्ट्रक्शन मिलता है और ये एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, मैंने बोला ना, बिल्कुल आम लोगों की तरह, मेरी तरह, आपकी तरह, है ना, ये जिंदगी जीते हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, मतलब कामों में इंडल्ज रहते हैं, जिससे लोगों को लगता ही नहीं है कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होगा या फिर इस तरह की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ होगा। इसके अलावा रेडिकलाइज्ड बिलीफ, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है लोन वुल्फ अटैक की, है ना, जो लोन वुल्फ अटैक जो कैरी आउट करते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, ये किसी ना किसी रेडिकल बिलीफ को मानते हैं कि, है ना, सिर्फ हमारा बिलीफ है वो सही है, बाकी सारे बिलीफ गलत हैं। तो ऐसा मानने वाले जो लोग होते हैं वो लोन वुल्फ अटैक जो है कैरी आउट करते हैं। तो इसी तरह का कुछ अटैक हुआ है ना। हालांकि जो FBI है ना, यूएसए की जो, है ना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने ये बोला है कि ये लोन वुल्फ अटैक जैसा दिख रहा है बट है नहीं, इस प्लान में कुछ और लोग भी शामिल हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। बट नियर फ्यूचर, है ना, जो अमेरिका है उसकी जो पॉलिसी है वो क्या होने वाली है दुनिया को लेके, टेररिज्म को लेके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो बॉम्बिंग होने वाली है। किस एरिया की बॉम्बिंग होने वाली है? ये जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है ना, सऊदी अरेबिया को छोड़ दें क्योंकि अलाई है ये, ठीक है, कुवैत को छोड़ दो, है ना, UAE को छोड़ दो, बाकी इस एरिया में टर्मोइल मचाने वाला है USA, ठीक है। जहाँ जहाँ भी टेरर ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे वो एरियाज के क्या करेंगे, बॉम्बिंग करेंगे, यानी कि जो एरिया पहले से ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है, वो एरिया अब और ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होने वाला है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, मैंने बताया 20 जनवरी को पावर में आने वाले हैं, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको पसंद नहीं करते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी, वो क्या, उनका एक सिंपल सा नारा है ना, सिंपल सा स्लोगन है, नेशनलिस्ट पर्सन है, तो अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, कहते हैं कि भाई बाहर के लोगों को जो वीज़ा वगैरह देना बंद करो, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने जो मेहनत से जो देश बनाया है उसको आके क्या कर रहे हैं ये लोग, है ना, यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है ना। दैट इज वाई जो इमिग्रेंट है ना, इनको वीज़ा ही मत दो, और जो ऑलरेडी हैं उनको बाहर करो। इस इंसिडेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप को एक बहाना मिल गया, लीगलाइज बहाना मिल गया इमिग्रेंट को बाहर भगाने का और इमिग्रेंट को रोकने का। जो बाहर से हमारे इंडिया वगैरह से भी, चाइना वगैरह से भी जो लोग पढ़ने जाते हैं, उनको एक रोकने का एक बहाना मिल गया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी इशू है, आप हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते। इसके अलावा जो ऑलरेडी रह रहे हैं, तो ट्रंप ने प्रॉमिस किया था इलेक्शन में कि हम सबको बाहर निकालेंगे, अब तो ये लीगलाइज तरीके से बाहर होंगे सारे के सारे, पूरा का पूरा अमेरिका इनके साथ खड़ा होगा कि और डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शुरुआत भी कर दी है ना, क्योंकि जो शमसुद्दीन जब्बार जिसने ये अटैक कैरी आउट किया है, ठीक है, वो US आर्मी में था, ठीक है, US सिटीजन था, बट एक इमिग्रेंट भी था, यानी कि बाहर से आके सेटल हुआ था वो या उसकी जो फैमिली है, फादर वगैरह, है ना। तो ट्रंप ने बोल भी दिया कि दैट इज वाई आई वाज सेइंग कि जो इमिग्रेंट है ना उनको बाहर निकालो, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। कल ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है ना, जब अमेरिका में ये अटैक कैरी आउट हुआ। तो अब इसके बाद ना, जो डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आ जाएंगे उसके बाद एक मास एक्सोडस होने वाला है इमिग्रेंट्स का फ्रॉम अमेरिका, ठीक है। उन्होंने प्रॉमिस भी किया था और अब तो लीगलाइज वे में करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दुनिया पे इसके क्या इम्प्लीकेशन पड़ने वाले हैं, खास करके इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज भी है और एक नेगेटिव न्यूज भी है। देखो, नेगेटिव न्यूज ये है
कि जिन जिन इमिग्रेंट को डोनाल्ड ट्रंप बाहर करने की बात कर रहे हैं, उन इमिग्रेंट्स में कुछ इंडियंस भी तो हैं, तो उन इंडियंस को भी बाहर निकाल के भेजा जाएगा। तो बहुत सारे जो इंडियंस यूएसए में सेटल्ड हैं वो कहाँ आएंगे वापस? इंडिया आएंगे। इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उन पर प्रेशर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो ये होने वाला है। दूसरा, जो इंडियंस प्लान कर रहे हैं कि वी वांट टू गो टू यूएसए फॉर जॉब फॉर स्टडी, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इसके बाद में। ठीक है, तो जो इंडियन लोग हैं उनके लिए यूएसए में बहुत सारे वीज़ा इशू आने वाले हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाले हैं इंडिया पे इसके। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इंडिया पे पड़ेंगे, और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी और डिफेंस के फील्ड में। ठीक है, डिप्लोमेसी में कैसे है ना, इंडिया अब जो टेरर की आवाज़ उठाएगा कि ऐसे ऐसे टेररिज्म हमारे कंट्री में है, और पाकिस्तान इस टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। अब पूरी दुनिया है ना, खास करके अमेरिका इस बात को सुनेगा। अमेरिका सुपर पावर है, तो अमेरिका सुनता है, तो मतलब दुनिया सुनती है। ठीक है, तो डिप्लोमेसी के फील्ड में इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। डिफेंस के फील्ड में है ना, पाकिस्तान पे और भी सर्जिकल स्ट्राइक करो, यूएसए की तरफ से कोई रिएक्शन आने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया का क्या आर्ग्यूमेंट होगा कि भाई टेररिस्ट कैंप्स हैं पाकिस्तान में, उन पर हमने अटैक किया है, दैट इज वाई, है ना, तो हमें तो राइट है खुद को डिफेंड करने का। तो यूएसए कहेगा हाँ यू आर राइट। ठीक है, तो डिफेंस में और डिप्लोमेसी की फील्ड में इंडिया को फ़ायदा होने वाला है। बाकी है ना, जो इमिग्रेशन, जो हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने वहाँ पे, जो जॉब करने जाते हैं अमेरिका में, है ना, उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया के लिए एक बुरी खबर है ये। ठीक है, तो ये रहा इस इशू के बारे में मेरा ओपिनियन। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस इशू के बारे में, बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।